जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। सब कुछ ज़बरदस्त, शानदार, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सोच करके रखा है वैसे ही चल रहा होगा, या आपकी पढ़ाई के और आपकी वर्दी के बीच में कोई बाधाएं, कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही हैं। यदि हो रही हो तो उन्हें अभी ख़त्म करिए, क्योंकि उन बाधाओं की आवश्यकता, उन बाधाओं की ज़रूरत अभी नहीं है। आपके और आपकी वर्दी के बीच में कोई भी बाधाएं नहीं आ सकती, इतना मजबूत आपको होना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इतने मजबूत होंगे और उसी मजबूती के साथ में अपनी पढ़ाई को बेहतरीन, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने आगे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके, एक एक सीढ़ी करके हम अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हुए और अपने सिलेबस को कवर करते हुए बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो जितना हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं उतना आप भी उस वर्दी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन तभी पहुंच रहे हैं जब आप इसके पीछे जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आगे तो बढ़ते हुए जा रहे हैं लेकिन पीछे की जो सारी चीज़ें हैं उसको हम भूल रहे हों, तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप कुछ भी भूल रहे होंगे तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए हम जितना भी आगे का पढ़ेंगे वो तो हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने पीछे की चीज़ों को भूलना नहीं है। ठीक है, तो हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, इसके हमने बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों को किया, जिसमें हमने 29 प्रश्न कर चुके हैं। हम बहुत ही अच्छे लेवल के हमने प्रश्न किए हुए हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि प्रश्नों की क्वालिटी में कोई कमी हो। ठीक है, और अगर आपको कोई शंका वाली बात अभी है तो मैंने पहले ही आपको कहा है, और परसेंटेज में आपने देखा भी है कि हम जितना भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जो एक सीरीज़ के टाइप में चल रही है कि बहुत सारे प्रश्न हम लेकर के आपको आते हैं टाइप के हिसाब से, वो आपको कराते हैं। आपको प्रश्न कराने के बाद में लास्ट में हम PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने जब देखा था तो आपने ये ज़रूर देखा कि प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, और उससे भी थोड़ा सा एडवांस पढ़ाया है, ताकि अगर SSC, चूँकि वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और ये नेक्स्ट ईयर है हमारा, तो नेक्स्ट ईयर में श्योर है कि जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, डाउन जाने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। ठीक है, तो अगर SSC क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा भी देता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम आपको उस अपर लेवल तक पढ़ा रहे हैं। और अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हर एग्ज़ाम में। हर एक, मतलब SSC GD का कोई भी पेपर ले लो, ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं, कोई भी किसी भी शिफ्ट का ले लो, आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है, और 2 के दोनों प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं। उसमें हाँ, हो सकता है कि किसी पेपर में ऐसा हुआ हो कि कोई प्रश्न आपको कैलकुलेटिव थोड़ा सा दे दिया गया हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि दशमलव से हमें डरना नहीं है, तो आपको भी दशमलव से नहीं डरना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हम क्लास को बहुत ही बेहतरीन, शानदार तरीके से। हम आपको हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ही करना है कि साथ में खड़े रहना है, और हम सब साथ में मिल करके आपको आपकी वर्दी तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा रहा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास में, और उस लाइक वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि क्लास में बहुत मज़ा आपको आने वाला है। और जिस कॉन्सेप्ट की बात हम आज करने वाले हैं बहुत ही शानदार होगा। आप कैसे लगाते थे अभी तक ऐसे प्रश्नों को मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो आज आपको बताऊंगा, आज के बाद में आप बिल्कुल इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई फार्मूला है, ना तो कोई फार्मूला है, बिल्कुल कुछ नहीं है। फार्मूला आपको रटना ही नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ फार्मूला नहीं रटना होता है, केवल एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है, क्वेश्चन का आंसर खत्म। ठीक है, चलिए, तो 29 तक हमने कर लिया था। हम करेंगे प्रश्न संख्या 30 से। सबसे पहले आप प्रश्न देखिए, और प्रश्न को देखने के बाद में हम कैसे करते हैं वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 30 ये रहा। सवाल कह रहा है कि 48 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, एक व्यक्ति है, वो 18 मीटर कपड़ा बेचता है, ठीक है, तब उसको 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 12 मीटर कपड़े का जो बेचने का मूल्य है उतने रुपए की उसको हानि होती है। अब हमें तो ये पता ही नहीं है ना कि 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का वो बेच रहा है, लेकिन वो 12 मीटर कपड़ा जितने का भी बेच रहा होगा उतने का उसको नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सी बात आप समझिए कि जो लड़का है, जो व्यक्ति है, वो 48 मीटर कपड़ा बेच रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति है 48 मीटर कपड़ा अगर वो बेच रहा है, तो ये पक्की बात है कि उसने 48 मीटर कपड़ा खरीदा होगा कहीं ना कहीं से।
बोलो ये बात समझ में आ गई? अगर आ गए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक चीज़ और। देखो, दो बातें होती हैं हमेशा, मैंने आपको बताया है, एक होता है हमको लाभ और एक होता है हमको हानि। इन दोनों बातों पे हम थोड़ा सा समझते हैं। लाभ में क्या होता है? लाभ में ये होता है कि जो SP होता है वो हमेशा CP से बड़ा होता है। मैंने माइनस का निशान इसलिए लगाया है कि जब हम SP से CP को घटा देते हैं तो हमें लाभ मिलता है। और वहीं अगर हम हानि की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, CP से हम SP को घटाते हैं। ठीक है, अब कोई अगर लड़का ये कहे सर ये हमें नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस जिस पर हम खरीदते हैं, और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस जिस पर हम बेचते हैं। तो बात क्या है कि जितने का हमने खरीदा उससे ज़्यादा का जब हम बेचेंगे, तो ये ज़्यादा का बेच रहे हैं, कम का खरीदा था, तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हमने खरीदा ज़्यादा का था, बेच कम का रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। मतलब अगर हम CP से SP को घटा देंगे तो यानी हानि मिलेगी, और अगर हम SP से CP को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर हम इस प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, कैसे क्या अप्रोच होगी? देखिए, सवाल ने क्या कहा? 48 मीटर कपड़ा हम खरीद करके ही बेचेंगे। तो हम ये मान लेते हैं हमें पहली बात तो हानि हो रही है, यानी 48 मीटर का जो CP है इसमें से 48 मीटर का SP अगर हम घटा दें, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमको हानि होगी तो CP से SP को घटाएंगे, क्योंकि जितने का खरीदा था वो ज़्यादा होगा। तो खरीदा हमने 48 मीटर कपड़ा, इसमें से हमने 48 मीटर कपड़ा घटा दिया, यानी बेचा भी 48 मीटर। तो हुआ क्या? हानि हुआ। भाई ये घटाने पर हानि मिलेगी, और हानि कितना हुआ? 12 मीटर SP के बराबर। हानि कितना हुआ? 12 मीटर SP के बराबर, यानी 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हमको हानि हुआ। अभी देखो क्या करना है, ये 48 CP हो जाएगा बराबर, ये 12 SP रहेगा प्लस का, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस की चीज़ है, ये 48 SP हो जाएगा। 12 और 48 को अगर हम जोड़ लें तो क्या ये 60 SP हो जाएगा, और ये 48 CP है। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी है, हमें CP का और SP का एक रेशियो लेना है। इसके पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको ये बात बताई है, CP हमेशा ये होता है और जो SP होता है वो ये होता है। CP का कितना आएगा मामला? 60 आएगा, और SP कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, इसको काट लो, 12 पंजे 60 और 12 चौके 48। मतलब ये चीज़ें 5 से 4 हो रही हैं। 5 CP है, मतलब खरीदा 5 रुपए का, बेचा 4 रुपए का, तो क्या हुआ? हमको 1 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पर? 5 पर। और ये बराबर किसके होता है? 20% के। तो हमें कह सकते हैं कि हमें जो हानि हो रही है वो 20% की हो रही है, और 20% हमारे प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन जो C है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन C जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इसमें कुछ करना था आपको? नहीं करना था, बहुत शानदार था, बहुत आसान था। ठीक है, ये लाइन हमने आपको समझाने के लिए लिखी है, अगर आप चाहें तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, तो इसमें कोई फार्मूला हमने आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं बताया जिसको आप याद करो। चलो, बहुत शानदार। इसी के साथ में अगर आपको अभी भी कुछ कम समझ में आया, अगर आप नए आए हुए हैं, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और इसके पहले की किसी भी क्लास को आपने नहीं देखा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले प्रश्न 31 को देखिए और समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, एक फल विक्रेता 6 संतरे बेच करके 2 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि करता है, यानी नुकसान करता है। मतलब ये है कि यहाँ भी उसको नुकसान हो रहा है, यानी कि हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा रुपए का खरीद रहे हैं, कम रुपए का बेच रहे हैं। चीज़ें तो जितना खरीदा हमने उतना ही बेच दिया। सवाल क्या कह रहा है? वो 6 संतरे बेच रहा है। मुझे एक बात बता दो, अगर वो 6 संतरे बेच रहा है तो श्योर है कि 6 संतरे उसने खरीदा भी होगा। तो 6 संतरे खरीदा CP, इसमें से 6 संतरे उसने बेच दिए, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, यानी 2 संतरे के CP के बराबर हुआ है। ठीक है, इस 2 को इधर ले आओ। अब सोचो, उधर प्लस में, बराबर के इधर आएगा माइनस में। 6 CP में से 2 CP घट जाएगा तो 4 CP, और ये जो 6 SP माइनस का है इसको बराबर के उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6 SP प्लस का। अब अगर हम यहाँ पर CP और SP का रेशियो ले लें तो मुझे बताओ CP की वैल्यू कितनी आएगी? तो 6। ठीक है, और SP की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कह सकते हैं 4। इसको और काट लो, ये 3 और ये 2 हो जाएगा, 2 तो यहाँ 6, 2 दूनी 4,
यानी 3 से चीज़ें हो गई 2, यानी 1 का हमको हुआ घाटा कितने पर, 3 पर। तो इसको 100 से गुणा करा देंगे परसेंट बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा 100/3%। और 100/3% प्रश्न संख्या 31 में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसमें कुछ था, नहीं था, और आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्रश्न मिलेगा एग्जाम में, समझ गए। शानदार था। ठीक है, चलो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे अगला प्रश्न है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और मजबूत हो जाए प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए 32 नंबर। एक फल विक्रेता ने 7 आम बेचकर 1 आम के विक्रय मूल्य के बराबर का नुकसान करता है। यहाँ भी नुकसान हो रहा है, बेच क्या रहा है, 7 आम, तो 7 सीपी हो जाएगा, इसमें से 7 एसपी वो बेच रहा है, तो 1 आम यानी 1 आम के विक्रय यानी 1 एसपी के बराबर उसको नुकसान हो रहा है। तो ये तो हो जाएगा 7 सीपी, 1 एसपी ये है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो सीपी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और एसपी की वैल्यू कितनी है, तो 7 है। ठीक है, 1 का नुकसान हो गया कितने पर, 8 पर। इसको अगर हम 100 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 100/8, 4 दूनी 8 और 4 25 में 100, यानी कि 25/2। ऑप्शन में देखो कि 25/2 कहाँ है, तो 25/2 ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है, यानी इसका भी ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा, 25/2 यानी 12.5%। क्लियर है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, 10 सेकंड या 12 सेकंड का ये आंसर है। ठीक है, इसको पूरा हल करने के लिए बस इतना टाइम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत शानदार, उम्मीद है कि अब आपको मज़ा आ रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको क्लास में मज़ा आएगा। ठीक है, और आपको मज़ा आ भी रहा होगा, तो अब आप क्या कर सकते हैं, लाइक वाले बटन को ठोक सकते हैं। ठीक है, इतना तेज मत ठोकना कि फ़ोन ही ठुक जाए, मतलब क्लिक कर देना आराम से। चलो इसके बाद में अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पे, और 33 पे एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका और एक नया सवाल। भाई नया सवाल होगा तभी नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो उसको सबसे पहले आप देखिए। देखने के बाद में आप अपने मन में सोचिए, जो मैं बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही, आप अपने मन में सोचिए कि इस तरीके के प्रश्नों को आप कैसे लगाते। अगर आपने कभी भी इस क्लास को देखने से पहले कभी भी परसेंटेज पढ़ के रखा है तो, और उसके बाद में जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको लगेगा कि वाकई में प्रश्नों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप सोचेंगे तो फिर श्योर है कि चीज़ें आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएंगी। तो प्रश्न संख्या 33 देखिए क्या है। सवाल कह रहा है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 180 रुपये कम लेता है तो उसका लाभ 15% से 12% हो जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ क्या रहा। जब एक व्यापारी या दुकानदार 180 रुपये कम लेता है, इमेजिन करना, पहले उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 15% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब वो 180 रुपये कम लेने लगा, जब वो 180 रुपये कम लेने लगा, तब उसको जो प्रॉफिट है वो 12% का हो गया। 15 से कितना हो गया, 12 हो गया। मेरी बात समझना भाई, जो प्रॉफिट उसको पहले 15% का हो रहा था वो अब 12 का होने लगा। कितने का अंतर हुआ, 3 का। 3 की कमी हो गई परसेंट में, लेकिन प्रश्न ने कहा कि भैया रुपए में तो 180 की कमी हो गई, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? यही चीज हमें सोचनी है इसमें। 15% का पहले प्रॉफिट, कुछ रुपए कम किए, 12% का प्रॉफिट। मेरे हिसाब से 3% का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 180 रुपये कम हो गया। तो मुझे बताओ कि 1% किसके बराबर होगा? तो तुम कहोगे सर 3 छाक 18, 60 के बराबर होगा। अब अगर 1% बराबर है 60 के, तो प्रश्न ने पूछा क्या है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य भैया कितना है? 115 है। 115%। भाई 115 पर ही तो वो बेच रहा था, तो 115 से 60 को गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6। देखो 100 को 6 से गुणा कराओगे 600, और 15 को 6 से गुणा कराओगे 90, यानी कितना हो जाएगा? 690 और एक 0। बात समझ में आ गई? 6 पंजा 30, 11 छिक्का 66 और 3 69, और ये वाला 0 यहाँ पर 6900 रुपये। क्या हो जाएगा? 6900
900 रुपये और 6,900 रुपये जो है वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कोई समस्या इसमें है? क्या मैंने जो सोचा यहाँ पर, क्या आपने भी यही सोचा था? और अगर आपने भी यही सोचा जो मैंने यहाँ पर सोच करके आपको ये क्वेश्चन हल करवाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दिमाग है वो प्रश्नों को समझने की क्षमता रखने लगा है। ठीक है, प्रश्नों को समझ ले रहा है, यानी अब आप मैथ को सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस दिन आप प्रश्नों को समझना सीख जाएंगे, जिस दिन आप प्रश्नों को समझना सीख जाएंगे, उसी दिन आप ये मान लेना कि अब आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता और मैथ का जो डर है वो आपके मन से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपके अंदर ये बदलाव दिखे, आप प्रश्नों को समझने लगे, तो आप समझ लेना कि आप मैथ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34, देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर रुपये 24 ज़्यादा लेता है तो लाभ 10% से बढ़कर 12% हो जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, प्रश्न ने क्या कहा कि उसका जो प्रॉफिट है वो 10% से बढ़कर 12 हो जाता है, यानी 2% की वृद्धि हो गई मेरे हिसाब से। प्रश्न कह रहा है कि रुपये 24 बढ़ गए, यानी 2 किसके बराबर है? 24 के। तो सोचो 1 किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे 12 के। अगर 1 बराबर है 12 के, तो उसका जो क्रय मूल्य है वो तो अपने में 100% रहता है। 1 को 100 बनाने के लिए 2 जीरो चिपका दिया, इधर भी क्या करना है? 2 जीरो चिपका दो, तो हम कह सकते हैं 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 रुपये कहाँ मिलेगा? ऑप्शन बी में मिलेगा। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे थे। ठीक है, एक में हमको प्रॉफिट हो रहा है और एक में क्या हो रहा था? हमको नुकसान हो रहा था, हानि हो रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार। और इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35, इसको देखिए कि कैसे हम करेंगे। प्रश्न संख्या 35 देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जब एक वस्तु को रुपये 696 में बेचा गया तो P% का लाभ हुआ। समझना, एक वस्तु को जब हम 696 रुपीज़ में बेचते हैं तो हमें P% का प्रॉफिट होता है। जब उसी वस्तु को 841 रुपये में बेचते हैं तो हमें P+25% का फायदा होता है। P का मान पूछ रहा है। इमेजिन करो, देखो क्या है, एक 841 है और एक क्या है? 696। सवाल ने ये कहा है हमसे कि जब हम उसको इतने रुपए में बेचते हैं तो P% का फायदा होता है, जब हम उसको इतने रुपए में बेचते हैं, इतने में बेचने पर P%, और जब हम इतने में बेचते हैं तो P+25% का फायदा होता है। ठीक है, समझना थोड़ा सा। मतलब ये है कि इस वस्तु को जो भी हम बेच रहे हैं, इसको हमने जितने भी पैसे पे खरीदा था, जितने भी रुपए में हमने इसको खरीदा था, वो तो इससे भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमको P% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें नहीं पता वो वस्तु कितने की थी, लेकिन हमें एक बात ये जरूर पता है कि इसके बीच का जो अंतर है वो 25% के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो उसको P% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचे, भाई प्रश्न भी तो यही कह रहा है कि जब उसको हम 841 रुपये का बेचने लगे तो हमें P+25 मतलब इससे 25% ज़्यादा मिलने लगा। तो अब समझो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें से इसको घटा दो। घटा दो तो कितना बचेगा? 11 में से 6 जाएगा। भाई ये 11 है, इसमें से अगर 6 निकाल देंगे कितना बचेगा? 11 में से 6 जाएगा तो 5 यहाँ पर बच जाएगा। ये 3 है, यहाँ से उधार ले लेंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4 और 7 में से 6 जाएगा 1, 145 बचेगा। ये जो 145 है यही तो 25% के बराबर है। ये किसके बराबर है? 25% के बराबर है 145। ठीक है, अब अगर 25% के ये बराबर है तो हमें ये समझना है कि 100% किसके बराबर होगा? तो भैया इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। हमें ये पता करना है कि उसका क्रय मूल्य क्या था, इसको भी 4 से गुणा करा दो। तो 5 चौके 20, 14 चौके 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58। यानी उस वस्तु को हमने कितने रुपए पर खरीदा था? 580 रुपए पर खरीदा था। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछ रहा था P का मान क्या? देखो, जब हमने 580 का खरीदा था
और 696 रुपये का बेचा था, तभी तो हमको P प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ था। यानी यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू है वो P% के इक्वल है। तो ये कितना है, 6 में से 0 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 116 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि जो P% है वो बराबर है 116/580 × 100 के। भाई 116 580 का जितना भी प्रतिशत है वही तो P% है। तो 116 580 का कितना परसेंट है ये बात हमको पता करनी। देखो 116 एक कम 116 पंजे 580, कैसे 100 पंजे 500 और 16 पंजे 80, 5 से 100 काट दो कितना आएगा 20। तो हमें कह सकते हैं कि सर P% की जो वैल्यू है वो 20% है, यानी P की वैल्यू 20, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये सवाल हम देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है 20% वो कहाँ है, तो ऑप्शन बी में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 35 का लाजवाब जबरदस्त शानदार आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बहुत शानदार था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था इसमें, बहुत बेहद आसान सवाल था। आपको क्या था, थोड़ी सी चीज़ें समझनी थी, वरना किसी भी सवाल में जब वो प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि ये P% का प्रॉफिट हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या होती हैं चीज़ें थोड़ी सी हार्ड लगने लगती हैं, दरअसल हार्ड होती नहीं है। क्लियर है, बहुत शानदार। अगर चीज़ें फिर भी थोड़ी सी कम समझ में आ रही होंगी, आप क्या करना, एक बार क्लास को फिर से देखना और सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए इसके बाद में हम कहाँ पर चलते हैं, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं फिर कि अगला प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को रुपये 482 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपये 318 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि इस वस्तु पर 30% का लाभ वो कमाना चाहता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सवाल को पहले समझना है। सवाल ने क्या कहा है कि उस वस्तु को जब वो रुपये 482 में बेचता है एक बार, ठीक है, और दूसरी बार जब वो उसको 318 में बेच रहा होता है, तो प्रश्न ये कह रहा है हमसे कि जब वो व्यक्ति उस वस्तु को 482 रुपये में बेचता है तो उसको जितने रुपए का लाभ होता है उतने ही रुपए की उसको हानि होती है जब वो 318 में बेचता है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हम इन दोनों का अंतर ले लें, घटा दें, तो ये कितना है 12, 12 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का जो अंतर निकल करके आएगा वो 164 आएगा। ये जो 164 है वो 2 यूनिट के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई 2 का मतलब ये है कि समझो, हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा वस्तु है उसकी जो कीमत है वो यहाँ कहीं बीच में होगा, तो उससे ये उतना कम है जितना उससे ये ज़्यादा है। फिर इनके और इनके बीच का जब अंतर लेंगे तो हमें 2 गुना मिलेगा। जितना भी वो संख्या रही होगी, जितना भी वो रुपए रहा होगा, जो कम होगा या यहाँ पे ज़्यादा आया होगा, वो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 यूनिट होगा। अगर 2 की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको आधा कर दो, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 82 रुपये हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 82 रुपये कम है और ये 82 रुपये ज़्यादा है। अब हम क्या करें, अगर हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है, उस वस्तु का अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो 482 में से 80 को घटा दो, 482 में से इस 82 को घटा दो तो हमें कितना मिल जाएगा, 400 रुपये मिल जाएगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरा हम ये भी कर सकते थे कि भाई ये तो कम था, तो अगर इस 318 में हम इसी 82 को जोड़ देते तो भी हमें 400 मिल जाता। अब हमें क्या हो गया, क्रय मूल्य मिल गया 400 रुपये। प्रश्न ने पूछा है ये कि उसको 30% का लाभ कमाना है, तो यहाँ पर देखो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत जो है वो है 30%। इस सिचुएशन में अगर हम अपने विक्रय मूल्य की बात करें, क्योंकि प्रश्न तो यही पूछ रहा है ना कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वो 30% का लाभ चाहता है, तो भैया 400 रुपये का हम 130% निकाल लेते हैं। आप कहोगे सर 130 क्यों, क्योंकि 400 अपने में तो 100% है,
30% का उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कट पिट जाएगा। तो 13 चौको कितना हो जाएगा, 52 और 1 0, यानी 520 रुपए का अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें 30% का फायदा भी होगा। ठीक है, तो 520 रुपए कहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, समझ गए। शानदार सवाल था, कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें क्या हैं समझनी पड़ेंगी कि ये क्या पूछ रहा है। कुछ नहीं था इसमें, केवल प्रश्नों को हमें समझना था। ठीक है, बहुत शानदार। चलो इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अगले प्रश्न में भी कुछ सवाल को समझने की जो ताकत है वो है। ठीक है, और जब आप अगले प्रश्न के क्वेश्चंस को समझेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक कलम को 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम को 12 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। कलम का क्रय मूल्य क्या है। बहुत शानदार। देखो सवाल ने पहली बार ये कहा है कि जो कलम है उसको एक बार वो 20% की हानि पर बेच रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 80% पर बेच रहा होगा। लेकिन वो चाहता क्या है, वो उसे 10% के लाभ यानी कि 110% पर वो बेच रहा है। कब बेच रहा है, जब वो 12 रुपए अधिक पर बेचता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या हुआ, देखो 80 पर वो पहले बेचा तब उसको नुकसान हो गया, लेकिन जितने पर भी बेचा यानी 80 रुपए पर बेचा, अगर यहाँ से वो 12 रुपए और ज़्यादा पर बेचता है तो उसको 10% का फायदा हो जाता है, यानी कि वो 110 पर बेचता है। मेरे हिसाब से तो वो 30% ज़्यादा बेच रहा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से वो 12 रुपए ज़्यादा में बेच रहा है। अगर 30% बराबर है 12 के तो इसको हम काट भी सकते हैं। कैसे, 6 पंचे 30, ठीक है, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 5% बराबर है 2 के। प्रश्न ने पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना होता है भैया, 100% होता है। 500 कैसे बनेगा, जब इसको हम गुणा कराएंगे 20 से, तो इसको भी अगर हम गुणा 20 से करा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य आएगा वो 40 रुपये आएगा। ठीक है, जो क्रय मूल्य हमारा आएगा वो 40 रुपये आएगा, और 40 रुपये प्रश्न के ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, जबरदस्त। ठीक है, प्रश्न 37 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। फिर हम कहाँ चलेंगे, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा है, उसको भी हमें समझना है कि कैसे हम उसको करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 38 नंबर का प्रश्न ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, सवाल है एक घड़ी को 16% मुनाफे में बेचा जाता है। ठीक है, यदि यह घड़ी 10% कम में खरीदी गई होती और ₹44 कम में बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। यहाँ पर क्या है कि एक बार तो वो खरीद चुका पहले और उसको वो बेच रहा है, लेकिन प्रश्न ने उसमें एक कंडीशन रख दी कि अब अगर वो खरीदेगा तो कुछ कम में खरीदेगा और कुछ कम में बेचेगा, तब जाकर के उसको इतने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो बात यह है कि वो कितने में खरीदेगा या कितने में बेचेगा, या उसका पहले का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, विक्रय मूल्य क्या रहेगा, ऐसी चीज़ें वो हमसे पूछ सकता है। हम इसको कैसे बताएंगे, कैसे काम करेंगे, वो चीज़ हम समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, प्रश्न कर क्या रहा है, उसको 16% मुनाफा हो रहा है तब वो बेच रहा है। हम ऐसा मान लें कि 100 रुपये की घड़ी रही होगी जिसको वो 116 रुपये में बेच रहा है, भाई तभी तो उसको 16% का प्रॉफिट हो रहा है। अब सवाल ने ये कहा कि यदि वह घड़ी को 10% कम में खरीदे, इमेजिन करो पहले वो 100 रुपये में खरीद रहा था, अगर वो 10% कम में खरीदेगा तो इसका 10% कम कर दो, तो हम कहेंगे सर वो अब 90 में खरीदेगा। ठीक है, 90 में खरीदा उसने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 14 रुपये कम में बेचा, यानी यहाँ से वो 14 रुपये कम में बेचेगा। ठीक है, चलो बेच लेगा। अभी अब क्या करना है, यहाँ से 14 रुपये घटा नहीं देना है, समझो बात को। 14 रुपये कम में बेचा तो उसे 25% का मुनाफा हुआ, यानी कि 90 रुपये का जब खरीद रहा है तो 25% का मुनाफा लेकर के उसको वो बेच दे रहा है। तो हम पहले तो ये पता करें कि अभी वो बेच कितने में रहा है। ठीक है, तो 90 का अगर हम 25% निकालें, 25% का मतलब होता है 1/4, समझो 90 का 1/4, तो 90 का आधा 45, 45 का आधा करेंगे तो 22.5,
यानी 22.5 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा 90 पे। 90 में इसको जोड़ो तो कितना आएगा 112.5। कितना आएगा 112.5। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब वो 100 रुपए का खरीद रहा था 16% का प्रॉफिट हो रहा था तो 116 रुपए में बेच रहा था। अभी क्या हुआ, वो 90 रुपए में खरीद रहा है क्योंकि 10% कम में खरीदा। तब अगर उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो वो उसको 112.5 रुपए में बेचेगा। लेकिन प्रश्न ने ये कहा कि पहले जितने भी का वो बेच रहा था उससे वो 14 रुपए कम का बेच रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि सर पहले तो वो 116 रुपए का बेच रहा था, अभी 112.5 रुपए का बेच रहा है, तो ये अंतर ही 16 रुपए के बराबर है। ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो असली अंतर है, इनके बीच का जो असली अंतर है वो कितना है, वो 3.5 का है। वो कितने का है, 3.5 का अंतर इनके बीच का है। भाई 116 में से 112.5 घटा दोगे 3.5, और ये जो 3.5 है यही 16 के बराबर है। ये 3.5 किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ठीक है, नहीं 14 के बराबर है। प्रश्न ने क्या कहा है, 14 रुपए कम में बेच रहा है। तो ये जो 3.5 है ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। अब जब ये 3.5 बराबर है 14 के यानी 35, ठीक है, यहाँ पर एक जीरो लगा दो, यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 35 एक कम 35 हो जाएगा। 35 दूना 70 दूना 140 यानी 4। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। प्रश्न ने पूछा क्या है कि घड़ी की लागत कीमत बताओ, मतलब हमें घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो एक यूनिट या 1% अगर बराबर है 4 के तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 जीरो इधर भी चिपका दो, तो हम कह सकते हैं सर 400 रुपए के। 400 ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और 400 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में हमको 400 यहाँ भी दिख रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, कैसे लगी क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज के सारे प्रश्न आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको कम समझ में आया होगा। यदि ऐसा होता है, यदि कोई भी प्रश्न ऐसा है जो आपको कम समझ में आया है, तो आप क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा। कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है, स्पीड बढ़ा करके, स्किप करके जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पूरी क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फिर आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और हाँ, जाने से पहले लाइक वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को सभी बच्चों के पास में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आज आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, मिलते हैं शानदार प्रश्न और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतर तरीकों के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।